दोस्तों आज की वीडियो में एक मरतबा फिर हम रिंग के सुल्तान रोमन रेंस की ही चर्चा करेंगे कि इन्होंने एक रक्कत अमेज तकरीर करने के बाद बैक स्टेज क्या किया और साथी रेसलर्स ने किस अंदाज के साथ इन्हें खराजे तहसीन पेश करते हुए हमदर्दी का इजहार किया। साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि अब रोमन रेंस का कमबैक कब होगा, क्या वाकई अब रोमन दोबारा कमबैक कर पाएंगे या फिर ये सिर्फ झूठी तसल्लियाँ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाजरीन, सबसे पहले तो एक मरतबा फिर हम आपको बताते चलें कि रोमन रेंस ल्यूकेमिया का मोहलिक मर्ज डायग्नोज होने के बाद खुद साख्ता तौर पर WWE से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रिटायर हो गए हैं। यही नहीं, रोमन ने अपनी बीमारी की खबर रॉ नाइट्स में देते हुए न सिर्फ सबको अफसरदा कर दिया बल्कि अपना चैंपियनशिप टाइटल भी अपनी बीमारी पर कुर्बान कर दिया। रोमन रेंस की बीमारी की खबर जंगल में आग की तरह हर तरफ फैल गई। यूट्यूब, सोशल मीडिया, हत्ता के तमाम स्पोर्ट्स वेबसाइट्स पर रोमन हॉट ट्रेंड बन गया। ये सब इनकी मकबूलियत का ही आलम था कि हर कोई इनकी बहाली सेहत के लिए दुआएं मांगने लगा। यहाँ हम आपको बताते चलें कि ल्यूकेमिया एक किस्म का ब्लड कैंसर है जो अक्सर औकात जानलेवा साबित होता है, मगर रोमन ने ऑन स्क्रीन ब्लड कैंसर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया बल्कि इन्होंने ल्यूकेमिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करने में ही गनीमत जानी। अब रोमन रेंस अपने फैंस को नहायत दुख भरे अंदाज में ये खबर देते आबिदा हो जाते हैं कि अब इन्हें WWE छोड़कर अपनी फैमिली के पास जाना होगा और अपना बाकायदा इलाज शुरू करवाना होगा। दोस्तों, रिंग में एक दूसरे को खा जाने वाली नज़रों से देखने वाले रेसलर्स बैक स्टेज एक दूसरे के लिए नेक तमन्नाएं रखते हैं। इस चीज़ का बाकायदा इजहार हमें रोमन रेंस की यकायक बीमारी के बाद बैक स्टेज नज़र आता है। जब वो बैक स्टेज अपने रवायती होरी फैन से मिलते हैं तो सभी इनके लिए अफसरदा नज़र आते हैं। सबसे पहले इनकी मुलाकात ट्रिपल एच से होती है। ट्रिपल एच नम आँखों के साथ रोमन को गले लगाते हैं। दोनों में कुछ जज्बाती अल्फाज का तबादला होता है। यकीनन ट्रिपल एच इन्हें जल्द सेहतयाबी की उम्मीद दिलाते होंगे। इसके बाद शॉन माइकल से मिलते हैं। शॉन माइकल भी इन्हें बीमारी से लड़ने और मजबूत रहने की तरगीब देते हैं। इसके बाद ये पॉल हेमैन से भी गले मिलते हैं। हेमैन भी इन्हें बोसा देते हैं और यकीन दिलाते हैं कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। इन सब के बाद चंद और रेसलर्स बाकायदा रोमन रेंस के गले लगकर इनके साथ इजहार मोहब्बत और इजहार ताज़ियत करते हैं और अपनी हमदर्दियाँ जताते हैं। ये सब मनाजर बहुत ही रक्कत आमेज़ और जज्बाती से, जिन्हें देखकर सबकी आंखें नम हो गईं। इसके बाद रोमन भारी कदमों के साथ अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ते हैं और गाड़ी के पास पहुंचते ही इनकी आंखों में हल्की सी नमी और चेहरे पर एक खफीफ सी मुस्कुराहट नज़र आती है। दोस्तों, अब यहाँ सवाल ये उठता है कि रोमन अपनी वापसी कब करेंगे, क्योंकि ब्लड कैंसर से रिकवर होना किसी स्टोरी लाइन का हिस्सा नहीं है बल्कि ये एक कठिन मरहला होगा जिससे वापस लौटना मुश्किल ज़रूर है मगर नामुमकिन नहीं है। यहाँ हम आपको खुशी की बात बताते चलें कि ब्लड कैंसर एक काबिल इलाज मर्ज़ है और इसके इलाज को केमोथेरापी का नाम दिया जाता है। मगर याद रहे, ये तरीका इलाज चंद दिनों या महीनों का नहीं है बल्कि इसमें सालों भी लग सकते हैं। इससे पहले भी रोमन अपनी केमोथेरापी करवा चुके हैं। इन्हें सबसे पहले 22 साल की उम्र में इस मर्ज का एहसास हुआ था। दोस्तों, साल 2008 में रोमन रेंस ल्यूकेमिया से सबसे पहले मुतासिर हुए थे और इसके बाद साल 2010 में यानी लगभग 2 साल बाद इन्होंने WWE के रिंग्स में बतौर रेसलर कदम रखा। यूँ रोमन को इस वक्त इस मर्ज से निजात पाने में 2 साल का तवील अरसा लगा। ये तब सेहतयाब तो हो गए थे मगर बदकिस्मती से ये कैंसर इनके जिस्म में ग्रो करता रहा और एक मरतबा फिर से सर उठाने में कामयाब हो गया और रोमन को अब WWE मजबूरन छोड़नी पड़ेगी। इन सब बातों के बाद एक बात तो तय है कि इस मर्ज से सेहतयाब होने के लिए कम से कम 1 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 साल भी लग सकते हैं। जो अब हम कह सकते हैं कि रोमन रेंस की वापसी कम से कम साल 2020 के अवाखिर में या फिर साल 2021 के आगाज़ में हो सकती है। मगर ख़ुद रोमन रेंस ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया, मगर हमें यकीन है कि ये कमबैक WWE की तारीख का सबसे बड़ा कमबैक हो सकता है। आखिर में हमारी दुआएं हैं कि ये जल्द से जल्द सेहतयाब होकर एक तगड़ा कमबैक करें।